सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। पाकिस्तान में मजहबी नफरत ने इतनी शिद्दत अख्तियार की हुई है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कल एक अफसोसनाक खबर लाला मूसा से हमें मिली, गुजरात के इलाके से। एक अहमदी डेंटिस्ट थे, उनको भी कत्ल किया गया। तस्वीर हमने बोर्ड पे लगा दी है। ये कोई पहला अफसोसनाक वाक़या नहीं है। इस तरह के इतने वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं आए दिन। पिछले दिनों दो, आपको पता होगा, मंडी बहाउद्दीन में जो वाक़या पेश आया था, उसमें भी दो अहमदी थे, उनकी भी जान चली गई थी। ये बताया जा रहा है कि कोई 50-52 साल की उम्र के ये डेंटिस्ट हैं और इनके क्लिनिक में आके इनको कत्ल किया गया। नफ़रत की ये हालत हो चुकी है कि आज के दौर में ये भी नहीं देखा जाता कि एक डेंटिस्ट बनता कैसे है, एक डॉक्टर बनता कैसे है, एक वकील बनता कैसे है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जहालत है, और इस जहालत ने जिस तरह पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है, उस तरह मेरा ख्याल है कि इससे बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। हुआ ये है कि पाकिस्तान में जो नफ़रत है मजहबी, वो इतनी ज़्यादा फैला दी गई है कि ये सोशल मीडिया है, उस पर भी मजहबी नफ़रत। और जो लोग ये काम करते हैं उनको ये कहा जाता है कि आपको जनाब अगर पकड़े गए तो हम छुड़ा लेंगे, हम आपके पीछे हैं, आप फिक्र ना करें। और ये अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है वो बहुत ही तकलीफ़देह है। पाकिस्तान के बारे में मैं इसीलिए बेशुमार प्रोग्राम करता रहता हूँ इसी मौजू पे कि पाकिस्तान आज जहाँ पे पहुँच चुका है, या तो हम कहें ना कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। हाँ, इन कामों में हम तरक्की कर रहे हैं। कभी किसी की जान ले ली, कभी किसी की जान ले ली, और ख़ुद हम मज़हब के मुताबिक नहीं चलते। ख़ुद हमें ये पता ही नहीं है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और ये चीज़ें इनको नहीं पता। पिछले दिनों एक प्रोग्राम था, मज़हब की ये हालत है, जिस मज़हब के नाम पे ये कत्ल करते हैं उस पर मैं आपको बता देता हूँ कि सोशल मीडिया पे जाएं, और इनसे सवाल किया जा रहा था कि आखिरी नबी का क्या नाम है, और एक बंदे को नहीं पता था। ये जो कहते हैं कि हम मज़हब के नाम पे कत्ल कर रहे हैं, इनको नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ही नहीं, उनके नाम का नहीं पता। अगर इनको उनके नाम का नहीं पता तो उनकी तालीमात का कैसे पता होगा, कैसे पता होगा कि उनकी तालीमात क्या थी। और यही वजह है कि आज इस्लाम तो बहुत दूर की बात, पाकिस्तान में इंसानियत जो है वो भी आपको नहीं मिलेगी। अखलाकी हालत हमारी ये हो चुकी है कि ना हमारे अंदर ये तमीज़ रही, ना तहजीब रही, ना हमें पता चलता है कि कोई वफात पा चुका है, ना हमें पता चलता है कि कोई ज़िंदा है। आपने देखा होगा आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं, कब्रों से लाशें निकाल ली जाती हैं। तो जिस कौम की ये हालत हो कि उनको ये इल्म ना हो कि जनाब मुर्दे का क्या एहतराम है, तो वो जिंदा का क्या एहतराम करेंगे। बड़ा एक अहम सवाल है। जो लोग मरे हुए बंदे को नहीं छोड़ते, उन्हें मज़हब का क्या पता, उनका मज़हब से क्या तल्लक, उनका क्या लेना देना मज़हब से। पाकिस्तान में आप सबके इल्म में है कि ये जो हालात बनाए गए हैं, इस पर वैसे तो मैंने कई प्रोग्राम किए, मगर क्योंकि कई नए आने वाले होते हैं। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मसला है वो ये है कि हमारे पास तालीम नहीं है, हमारे पास जहालत है, और जहालत की डिग्रियां मेरा ख्याल है कि हर एक जेब में लेके फिर रहा है। एक से एक बड़ा जहाल मिलेगा आपको, एक से एक बड़ा ऐसा बंदा मिलेगा जो ये कहेगा कि मैं इस्लाम के लिए जान दे देता हूँ, मगर ख़ुद उसको इस्लाम का नहीं पता। अब इसे जो साहब की वफ़ात की मैं अभी जिनको कत्ल किया गया उनकी खबर दे रहा हूँ, उनकी फैमिली का क्या हाल होगा, क्या गुजरेगी उनके बीवी बच्चों के ऊपर। और जिसने कत्ल किया अगर वो पकड़ा भी गया तो बच जाएगा, अगर मर भी गया तो सवाल ये है कि ये कोई आखिरी तो नहीं होगा ना। तो माशरे को बदलना होगा। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिसमें ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर की गई है, जो कि आप सबके इल्म में है कि अहमदियों के मतलब है, और फिर इसमें रगड़ा दूसरों को भी लगता है। पिछले दिनों जो स्वात में वाक़या हुआ वो अहमदी नहीं था, वो बंदा अहमदी नहीं था, मगर उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और उसे भी कत्ल किया गया। इससे पहले कई और भी लोग हैं जो जान से जा चुके हैं, लेकिन किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया कि ये कवानीन गलत है। इस माशरे को बदलने के लिए पहले बुनियादी चीज़ें जो है वो ठीक करनी होती। कोई भी
आप चीज़ बनाते हैं, मकान जो भी हो या कारोबार करते हैं, सबसे पहले उसकी बुनियाद जो होती है वो देखनी होती है कि मजबूत है। और जिस बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, वो मेरा ख्याल है कि जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे ऐसे कवानीन, वही चीज़ें नहीं लाएंगे जो पाकिस्तान में तमाम लोगों के लिए बराबर हकूक़ नहीं होंगे। हर एक को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ पे जी कहते जी, ये सोशल मीडिया में देखता रहता हूँ कि जनाब ये इनके ऊपर तबलीग पे पाबंदी हो। इनके ऊपर तबलीग से पाबंदी उठानी चाहिए। इनको प्यार से समझाएं। अगर आप समझ दें कि आप गलत है, ये गलत है, तो ये जो लड़के कत्ल कर रहे हैं उनके साथ मीटिंग करें, प्यार के साथ बातचीत करें। इस्लामी तरीका भी यही है। और उनको समझाएं जनाब आप गलत जा रहे हैं, ये है तरीका। ये तो नहीं तरीका कि आप जाके तो लोगों को कत्ल करना शुरू कर दें। अगर फिर भी कोई ना माने तो मज़हब हर बंदे का आज़ादी जो वो राइट है, वो मज़हब जिसम के मतलब मर्जी वो ज़िंदगी गुजारे। और यही हालात इधर यूरोप में, पूरी दुनिया में है। हमारे पाकिस्तान में कोई अनोखी चीज़ तो नहीं है ये कि आपने ज़बरदस्ती किसी का मज़हब तब्दील करना। मैं पिछले दिनों यही बता रहा था कि ये जो कहते हैं तलवार से मज़हब फैला, इसीलिए तो इस्लाम की ये हालत है। इसीलिए तो किसी को इस्लाम का नहीं पता, किसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का नहीं पता, किसी को नमाज का नहीं पता, किसी को रोज़े का नहीं पता, किसी को हज का नहीं पता। ये कितने लोग आप जाते हैं वहाँ पाकिस्तान से हज करने, मगर वहाँ पे कुछ सीख के आते हैं, आके फिर वही बुराइयाँ हमारे गले पड़ जाती हैं। कभी भी इस माशरे में अमन, चैन या शांति नहीं आई, आपको पता होगा। तो जनाब ये जो कुछ भी हो रहा है, कभी आपने सोचा कि शायद यही हमारी शायद इसे कह सकते हैं बदबख्ती हो कि मुल्क की हालत ये हो चुकी है कि हम आज फ़कीर बन चुके हैं, भीख मांग रहे हैं, कर्जे मांग रहे हैं। हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत है जो क्रिमिनल है, जानी, शराबी, जिनका धंधा आपने देख लिया। तो वो अगर मजहबी नहीं है तो आपकी क्या हालत होगी। अगर उनका मज़हब से दूर दूर तक तल्लक नहीं, तो आपने उनको वोट दी है, वो यानी कि वो मलाई है, जो चोर और जो आपने देखे मुल्क लूटने वाले हैं, वो जिनको आपने ऊपर भेजा है वोट दे के, जैली असली वहाँ पे पता ही है जो भी। अब इसमें क्या पढ़ना। तो फिर कौम की हालत क्या होगी। जब तक पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाएगा, हर इंसान की कदर होनी चाहिए। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था कहीं पे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे सहाबा के साथ, तो कोई जनाजा गुजर रहा था तो आप खड़े हो गए। तो किसी ने कहा कि ये तो यहूदी है। तो आपने क्या कहा कि क्या ये इंसान नहीं है, देख लें ज़रा। और आप क्या करते, कब्रों से मुर्दे निकाल रहे हैं, जिंदा को कत्ल कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि ये बंदा किस तरह यहाँ तक पहुँचता। एक डेंटिस्ट आपको, ये जिन्होंने कत्ल किया, आप जाए उस इलाके लाला मूसा में, मेरा ख्याल 100% लोगों को पता नहीं होगा कि डेंटिस्ट बनता कैसे। दांतों का, मैं पंजाबी में उर्दू में बता दूँ, दांतों का डॉक्टर जो होता है जिसे हम कहते हैं, वो कैसे बनता है। चाहे लाला मूसा छोड़ के पूरा गुजरात घूम ले, मेरा चंद लोगों को पता होगा। बाकी आपको पता चल जाएगा कितने आप काबिल हैं, कितने आप समझदार हैं, कितने बड़े आप, मेरा ख्याल है कि तलीम याफ्ता है। तो जनाब खुदा का खौफ करें और इस तरह के काम करने से पहले सोचना चाहिए आपको, किसी की भी जान नहीं लेनी चाहिए। इससे पहले पेशावर में भी ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं कि जहाँ पे अहमदी डॉक्टरों को कत्ल किया गया। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात है। और इस पर मेरा ख्याल है कि हुक्मरान जो हैं वो बेचारे तो मजूर हैं, ज़िंदगी मजूर हैं, बीमार हैं, बिल्कुल बीमार है, माशरा बीमार है, कल्चर बीमार कर दिया हमारा, हर चीज़ जो उड़ा के रख दिया आपने। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।